फिर से एक बार सभी दर्शकों को हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। 5th लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल इलेक्शंस को लेके बराबर विजुअल्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हवाले से बराबर आप लोगों तक रिपोर्ट्स तस्वीरें बराबर आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय ठीक हमारी टीम सोत युरबाल्तक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे टीम आप ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काचो अहमद अली खान आज नॉमिनेशन फाइल अप करेंगे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्रॉम सोत युरबाल्तक कॉन्स्टिट्यूंसी के। आप बराबर मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं काफ़ी तादाद में इनके सपोर्टर्स हाथों में नेशनल फ्लैग के साथ साथ अपने पार्टी के फ्लैग लेके काफ़ी तादाद में लोग आज नॉमिनेशन फाइल अप करने के लिए काचो साहब को बराबर एस्कॉर्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और आप लोगों को बताते चलूं कि कंसेक्यूटिव इस LHDC इलेक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें तो कंसेक्यूटिव 20 इयर्स जो है एज ए काउंसलर सोत युरबाल्तक इलाके में काचो साहब ने सर्व की है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को बताते चलूं कि फुल टाइम एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी रह चुके हैं। फख्रे मिल्लत इलाकाए सोत की पहचान हर दिल अजीज रहनुमा काचो अहमद अली खान। मैंने चुना था मैं फिर से चुनूंगा, आप भी चुनिए जैसे चुना था काचो अहमद अली खान। यकजहती और इत्तेहाद काचो साहब जिंदाबाद। ईमानदार शफाफ इरादों के साफ वादों के पक्के इलाकाए सुत को संभाले सबके लिए खड़े एक चट्टान हम सब की शान काचो अहमद अली खान। आप शाना बशाना चले जब भी जरूरत पड़ी आगे बढ़े। कोशिश करेंगे अपने तरफ से बराबर विजुअल्स आज के इस इलाके से आप लोगों तक बराह रास्त पहुँचे। फिर से मैं एक बार बताते चलूँ आप लोगों को 5th लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के हवाले से आज नॉमिनेशन फाइल अप करेंगे काचो अहमद अली खान साहब एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और आज इनके हमरा काफ़ी तादाद में आप मेरे पीछे देख सकते हो बड़े तादाद में इनके सपोर्टर्स जो है गाड़ियाँ लेके हाथों में नेशनल फ्लैग के साथ साथ अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के फ्लैग लेके कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ रवां दवा है। इस समय मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े हुए लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू आप बराबर जो है आज के इस नॉमिनेशन फाइल को लेकर रिपोर्ट जो है बराह रास्त आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बल्लिग व अहसिन सवाब मा क़रअना व नूर अदर मा तलवनाहु मिन किताबिकल करीम व क़ुरानिकल अज़ीम हदियत मिन्ना वासिलतन इला अरवाहिल मुज़ीब ला सय्यिमा इला रूहिल मरहूम अल मग़फूर अल मंदूलीन अल मुल्तमिसीन। اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم واغفر لهم. اللهم ارفع درجاتهم إنك في أعلى عليين واخلب على أهلهم في الغابرين وارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين أجمعا. صلوات اللهم صل على شفا سلفی نبی زخم بغا فاطمہ حسن بہشتی دا مومن بخشن جا لا شفا خنم نسا
namiton mo ang ulan alzod ng imes kes panasok hasanen sohbu chongi التخماززو فاطمين في غواق بين فريش طاغين الله تفوت प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। काजू साहब का कहना था कि हम 2-4 गाड़ी जाके आज लोगों को तकलीफ नहीं देते हैं, हम खुद जाके वहाँ पे बारह भरते हैं, उसी हिसाब से हमने प्रोग्राम बनाए थे। लेकिन आप लोगों का जज्बा और जोश देखकर हमें बड़ी खुशी हुई कि ना चाहते हुए भी आज यहाँ पे गाड़ियों का एक लंबी कतार यहाँ पर काजू साहब के साथ नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर तशरीफ आवर हुए। और हम चाहते थे कि ये सिंपल तरीके से हो जाए, लेकिन आप लोगों का जोश है, आप लोगों का जज्बा है, आप लोगों का रुझान है, आप लोगों का प्यार है कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए यहाँ पर इस नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अल्लाह हाजी अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप चंद सख्त लोगों की ज़ेर नजर करें, मेहरबानी। अहमदाबाद काजू साहब, बाकी हाजी हुसैन साहब, अजमा सिंह, काजू साहब, इब्राहिम खान साहब, बाकी शरबरगो निकलतांग से बर्च चुप्पी नती जवान कुन सरमाउन अस्सलाम वालेकुम। बाकी स्पीच बा बिंदु खानी मीट मिन dari sabis amur banazum se ngates hatta imkan dirin supangates koshis bas aindang ba goshin nata dari ngati opposition is natanga media unyanuk mobile unyanuk thonduk ki malangatan de chingan mik tokshikose मैं न दूंगा तीन नंगे मसला है, ये हमारा घर का मसला है। चाहे काचो साहब भी, चाहे ngati मंजूर साहब भी, वो भी हमारा बच्चा है, जवान है, हमें उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, वो भी हमारा घर का बच्चा है। बदकिस्मती ये है हम लोगों का मतलब मनंगाता संबंधता मगोशिन बाहरी मिलाक चोरे क्यों से वदिया मनंगाता मंगातंगा चुक चुक चोस मतलब रंग 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 छानला ठंडे दिमाग से हम सोचो भाई हम नतंगा लेप्सु दरे चंग चिकची नहीं सिद्धि जाती दुश्मनी दिया फिंग मी मसला मिन ये सियासत है, जमहूरियत है। हिंदुस्तान के आइन में हर एक को हक है वोट सुअतांगना इलेक्शन कैंपेन सूज बना महंगा चम मुकाबला छना दरे चंग दो चंग खेलबी गमिन को खेल चिगिन कभी हारता है कभी जीतता है, वो खोलंग मसले गिन मगर मन अंगाता दरे अफसोस पो दो सुंग बदकिस्मती ये बोलना नहीं चाहिए था, हम अब मजबूर है, जज्बे में हम मजबूर है क्योंकि ngatirangu milak chore kyong se wadrasi kanatang se stakpomba chupa milak chozwane dika ngata संबिग लेता शिखे दरंग अपोजिशन एक दूसरे की दुश्मनी में मत बैठो मतलब ngati कौन पंगतंग लेफ्ट इंचु ngtes tos चाहे काचो वोट तुंग या मतुंग दु खनास पेरेगिन मगर ngati ngatang लेफ्ट ngatang sot pound वो मेद ngatang सुसुस मुकाबला बचिन मिन चलो मन ngati sus ngatang susu चीज़ ngata अफसुसांग मिन को जवाजे दिन सियासत अनुमेद ना इस्लाम इस दियानो इजाजत तंग समेत
siyasat ya numara kasum upar niche mana gangma khayung khan buzerbat zerba ngatanga ngati marhum Shak Musi misal chigot ko ngatanga bartak shiyo dozere ngatanga hudud chiyo ngati de hudud pukraz misal goshin ngatanga musulman pingsein bere dozer bana takasumis pingsmin zerinduk wada majlis pa yot khani miuni zerinduk loane go khuda yot na musulman yot na ngatang sak riale kacho pingit zer khani miuni zendulo dikaka sankanga chastanchin o khudik me tadian kherang met pinida majlis pa anu o andazir goshin khomana ga chis pa hat hudud chir goshin ngatanga baki afsuz ispara duin askanga te ya relik ba chinadan detail wise ngatastangat Milak çore kümse ve dürmen afsuzin ve ngatan şisina. Sigo dürnua. Hattır goşin ve dizeti vorti duası vortal baba çıkyan dendik çalla tikin. Mangate sambat ong dari ngatan amar tik base sambat ong goşin ngatan sotpan gar lepsuduk. Ngati alimun çamcık zalil benduk. Ngati akhunu çamcık zalil ve ngatan le yoksena khuda de alimun nakhuni badolat ngatan la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Zeri ngatan de ka amir al mu'minin ka khanjo siddiqin çupa duk sayot. Ngatire dua diayin khudaya ngati miraj ve miraj davni peşwa base davni zerkan beduk senatan zindagi ve sergalcha soşik बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के मोहम्मद उज़्ज़र खालू का बहुत शुक्रगुजार हो कि उसने इतना वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ आए। और इसी बात मैं आप लोगों का हमारे जवानों का जो जवान यहाँ पे बैठे हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हो कि मेरे कल मेरा एक प्लान बनाया था आपने हम 5-6 आदमी जाकर वहाँ पर फार्म भर के आएंगे। लेकिन आपने वो लोगों ने इतने तकलीफ किया है, इतने गाड़ियाँ लाई, इतने घर की तमाम ना इलाज चाहते खामी इलाज चाहते तब तक इलाज चाहते साथ दिए मैडम मैं बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ प्लान में भी हमने कल भी कहा था कि ऐसे मेरे भाई जो होता गाड़ी की खेत से नहीं आता खराब हो जाओ जहाँ बच्चे बताते जाओ उसमें थे उस में तरीब 50-70 गाड़ियाँ लेके आए थे। इस वक्त भी आप लोग 50 गाड़ियाँ लेके आए हैं तो मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया किस मुंह से अदा करूँ, मेरे पास कोई जबान नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग मुझे इतना प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं, इंशाल्लाह वो मोहब्बत प्यार मोहब्बत जिंदगी भर जब तक मैं मरने होगा जब तक वो मोहब्बत प्यार मोहब्बत रहेगा। अल्लाह ताला ने इज्जत दिया है, आप कोई आदमी चाहते हैं इज्जत तो खत्म करे नहीं कर सकता है। जब तक अल्लाह ताला इज्जत दिया हुआ है आप जितने भी कोशिश करो वो इज्जत खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने किसी से बुराई नहीं किया है, आज तक मैं नेकी करते आए किसी के साथ। हज अभी का जिसको पैसे दे जिसको हमने कुछ दिया है वो मेरा खराब हो गए, जिनको दिया है जिनको मैंने कुछ नहीं दिया है वो मेरे साथ इस वक्त है। लाखों करोड़ रुपए खाकर अभी कहते हम मुर्दाबाद काचा में मुर्दाबाद। अफसोस की बात है अल्लाह मैं खुदा से शुक्र करता हूँ बता सकता जब बता काम ठीक हो तंखान को मैं छोड़ दे खुदा गवाह है, सब गवाह है किस क्या दिया किस नहीं दिया है। सो आयु छाती गति सब चीजें बाद सब बांबे की एक बांबा है। सो आयु एक बांबा है गति सो गति बांबे की हम कुछ हमारे कुछ तो एक घर है हम भी सिर्फ भी हिम्मत गति ना सिर्फ ही ना दवा सोचा था गति सोच बांबे में आप एक दो पार्टी लेकर एक पार्टी और दो पार्टी मिलकर उस सुराख करने की कोशिश कर रहा है, उस बॉम्बे को सुराख करने की कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह कोई नियत तो कोई कोशिश नाकाम चाहिए कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह कभी भी अच्छा हो खुद पहचे पे हज हला जिस वक्त दिशा पकड़ दे अचंगा फिर मतलब फिर किस लेवल पे निकला लोग ने आप लोग हमको ये दिखाया और मैंने एक्सेप्ट किया कि हमारे यूनिटी रहेगा, इत्तेफाक से प्यार से मोहब्बत से तक सियासत चीज़ अरे न पूछत पर और ना पूरा आता चाहते लोग सियासत इतने गंदी हो ज़्यादा दो आदमी शब्द आता दिखाता आता अच्छी भी आता से इत्तेफाक की भी आता के बीच से
इंशाल्लाह ये इतिहास जिंदा रहेगा। अब कुछ चंद लोग आए हैं इसको खत्म करने के लिए, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। और हम पता हमें कैलकुलेशन क्या हुआ है, अब हो चुका तो कहता है 75% जो कहता है 25% जो कहता है, वो मेरे पता एक आदमी भी नहीं फिर तो वो कहता है 75% लोग जो है 75% लोग कितने मेरे साथ है और 25% लोग अभी आने वाले हैं। तो कहते मेरे पे तो कुछ दे रहा है, जीरो रहा है तो ना जीरो कुछ दे, पता ये लोग कहाँ से आए फिर ये हो गया तो अब इसे वो वक्त आएगा 4 तारीख को हमारा इलेक्शन है, 8 तारीख को हमारा वोटिंग है, वो तो पता चलेगा कोड क्या है कोड नहीं है। बता सब ऐसे भी थे इसको हमें कलेक्शन नहीं कर सकता दोनों बोला वो कलेक्शन करके 75% को वोट मिला हुआ है तो बस होता है। लेकिन मेहरबानी करना जी जा जाए दोनों तोहमत ताचो खत्म आई, किसी को तोहमत ताचो अल्लाह का गजब आई उस पर, मैं क्या हो क्या नहीं हो। फिफ्थ लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के इंतखाबात को लेके बराबर अपडेट्स विजुअल जो है बराह रास्त आप नाजरीन तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय हमारी टीम ठेक युरबाल तक कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काचो अहमद अली खान साहब जस्ट अपना नॉमिनेशन जो है फिलअप करके आवाम से ख़िताब करने के बाद आप मीडिया एड्रेस करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो आपको बताते चलूँ कि सर आप तकरीबन 3 से 4 टर्म आपने एज ए काउंसलर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने सर्व की है, जिसमें मैं आपको बताते चलूँ सर एक बार आप अनकॉन्टेस्टेड आप जीते हैं और एक बार आप फुल टाइम CECLHDC करगिल भी रह चुके हैं सर। तो ओवरऑल आपके टीनियर के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत मोटे मोटे कंट्रीब्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए थोड़ा बहुत शेयर करोगे सर हमारे दर्शकों को। خلص بياكو بهت بشكور الشكر غزاره وكيا يا دا ديك سيوت التشيب جدي شو جاز شادا دخيرات هوك قتشيتي علاقه ما انا كنا بيد كتا يا بالكل ما اتفاق دكت شوري كده جب سے راجا سلاب خبر یہ اس کا تھا پوری کا راجا تھا سلاب خان اور پوری کا کیپٹل تھا راجداری یہ سود یوربل تھا جو ہے پوری کا رشتہ تھا اس وقت سے میرا خاندان دے ہمارے لوگوں کو خدمت کرتے آئے اور انہوں نے میرا خدمت کرتے آئے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, یہ بالکل ہسٹری ہے. چھانا دقسا میں سوڈو شپ دیتا ہوں جب میں پڑھتے تھا ضرورت پہ دس راگا کافی لوگوں میں مدد کرتے آتے تھے کیونکہ لوگ میں بہت عزت کرتا تھا اور گا سا خود ہی عزت میں چھات پیت چھو تو غربت بہت تھے. میں نے اس غربت غریب اس نکلنے کی بہت کوشش کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پر خشک سالی ہوتی ہے, لوگوں کی حالت بہت خراب ہے. بارش پڑی تو ٹھیک ہے, نہیں تو طرح اس وقت ہمارا بچی حبیب اللہ ہمارا مرحوم بچی حبیب اللہ جو ہے وہ ہمارے 1984 میں وہ کمیٹی منسٹر تھا, لداخ افیئر کا منسٹر تھا وہ. تو ہم لوگوں کو فریاد لے کر بچی صاحب بھائی جنہیں ہمارا سود علاقہ جو ہے اس طرح بات ہے, مہربانی کر کے اگر اچھی بس اس علاقے چھپے لگا کچھ کرو. تو ہم نے بہت کوشش کر کے مختصر آپ کو کوشش کر کے دیکھو آپ یہاں پر قربتھا آپ کا نظر ہے, قربتھا آپ کا نظر ہے. قربتھا میں ہم نے 4 قرضے بھی لیا, مگر 2 سب سے خطرناک چیزیں ہے. یہ کوئی انسان آج تک اس نے کیا نہیں ہوگا, اور خدا کا پتہ اللہ کا پتہ ہے ہم نے کتنا کوشش کیا. اور سچی مسئلہ بھی اللہ غریبوں کو پالنے کے لیے میں نے ایسا کوشش کیا. اس وقت آپ کو پتہ ہے قربتھا کی زمین سونا بن چکا ہے, اور جو نہیں تو آپ دیکھو یہاں جبل تک ہے قربتھا کا ہے. تو میری اتنی کوشش تھی, اور بڑے بچے حبیب اللہ اور مرحوم کاچو محمد علی خان ان دونوں کا میں بڑا مشکور ہوں, ان کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ میں اور میری کوشش سے ان کو زمین ملا ہے. اور اسی بات آپ دیکھیں وہاں اخچبل ہے, ایک ہائر سکول اخچبل میں ہے, اور یہاں پہ ایک ہائر سکول ہے. یہاں پر 5 کلومیٹر پر ہائر سکول بنا, ہائر سیکنڈری سکول بنا ہے. چلے اب تو جب پھول اس وقت ایجوکیشن میں ہم نے ان کو اب ایجوکیشن کو اپگریڈ کرنے کے لیے میرا ہائر سیکنڈری سکول یہاں لایا ہوا ہے. اور اس وقت دیکھنا تنا کا اب رہا, یہ تو پہلے ہی گزری ہوئی باتیں ہیں. اب رہا میں 20 سال میں میں نے کیا کیا تھا پتہ میں نے کیا کیا ہے. آپ خود دیکھیے, آپ چکر میں پورے سوٹ کا آپ دیکھیے, آپ کوئی سڑک نہیں جس میں نہیں کیا ہو. اچھا کوئی نالا نہیں جہاں پر پرکوشن نہیں بنا ہو, اور کوئی گھر نہیں جن کے پاس وہ ہیڈ پاؤ لگا ہو. سو جو چھانا اس وقت ہم نے انشاءاللہ وہ تو میرے بچہ صاحب سے کہا میں پہلے میں جتنا کہوں کیا کہوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے کوئی باقی نہ رکھا ہے. اور جو میں نے لوگوں کو میں نے وعدہ کیا تھا اس وقت تو وعدے سبھی کا
मैं पूरा काम किया है, सिर्फ एक काम मेरे गया है, वो ये ड्राफ्ट का इरिगेशन सिस्टम वाला जो हमने ये लिफ्ट इरिगेशन बनाया वहाँ पर ना, ये छुबर 2 ये हमारे सौत के लिफ्ट से सौत लिफ्ट इरिगेशन है। तो उस वक्त हमने उसमें रखा था 37 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें 10 करोड़ रुपये आपके रिलीज हो गए थे। तो क्या करें, इसमें डिपार्टमेंट गलती की वजह से कुछ ऐसे इंजीनियर होते हैं जो खाने में तेज से होते हैं, काम करने वो कुछ काम करते नहीं, खाते बहुत है, काम नहीं करते हैं। इसमें 4 करोड़ में 6 करोड़ रुपये खर्चा, 10 करोड़ में 6 रुपये खर्चा किया है, 4 करोड़ रुपये हेरा फेरी किया है। नहीं तो अगर वो 4 करोड़ रुपये हमें हेरा फेरी नहीं करता, इस वक्त कब से कब छुट्टी मिलता, हमारा वो पानी आ सकता था उस वक्त। लेकिन वो डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, डिपार्टमेंट चोरी की वजह से अब हमारा हो गया है। तो बाकी इसमें बाकी इस वक्त हमने एजुकेशन के लिए, अब देखिए जहाँ पर हमारा जितने भी स्कूल है, हमने नए स्कूल बिल्डिंग बनाए हैं, हर स्कूल में हमने कंप्यूटर लगाया है, और आप देखते सोलर लाइट लगा हुआ है हर स्कूलों में। और इंशाल्लाह आप आइंदा में हुआ तो हमारी उसमें हर जगह हर महल्ले में हमारा प्राइमरी स्कूल है ज़्यादा। लेकिन उसमें अभी एक बात है, उसमें क्वालिटी कम है। अब मैं क्वालिटी को ठीक करने के लिए, एजुकेशन में क्वालिटी ठीक करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें हमारे स्मार्ट क्लासेस है या बाकी जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर के बिना काम नहीं चल सकता है। अच्छा, इस साल हमारे बच्चों को जो है पढ़े लिखे, मेरे पास इस वक्त मेरे पास 90% जो लोग हैं, 90% क्वालिफाइड जो है मेरे साथ है, वो मेरे सपोर्ट करता है। और ये कहता है कि मेरे सपोर्ट करता है। तो उनके लिए हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना देंगे, लाइब्रेरी बना दें। तो उसमें देखेंगे आप जितने भी हमें आजकल के जो विषय मुतबा जो है ना कंप्यूटर सिस्टम है, तो हम कंप्यूटराइज हर चीज़ कंप्यूटराइज बनाएंगे और इंशाल्लाह उसमें हम सब कुछ देकर उनको फैसिलिटी अपग्रेड करेंगे। सर, कितना कंट्रीब्यूशन आपके हिसाब से रहा सर अपने इलाके को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को? कितना मुतमईन है सर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आपसे? नहीं, आप तो देखो अब ये आप लोगों से पूछो, मुतमईन नहीं ना, कहाँ मुतमईन है? कोई मुतमईन नहीं है। अगर मुतमईन होता वो मेरे खिलाफ कोई नहीं निकलता। अगर लोग मुतमईन होते ना, वो खा कर भाग जाते हैं, खा कर। मेरा भी कहा आपको ना, जिसको आपने दिया है, जिसको आप धक्के दिया, सब कुछ किया है, लेकिन वो खा कर भाग जाते हैं। लेकिन लोग मुतमईन होता ना, इस वक्त आप कुलपत्था की ज़मीन जो हर कोई खा रहा है 100। अच्छा, इस वक्त मेरे तवा बाकी ये सड़क पर हर कोई चल रहा है। कितना अच्छी सड़क है, आप खुद बताओ। हरा दो सब न गोदाया हमारे पे। कुछ लोग जब बाहर से कोई लोग आते हैं, मुझे गाली देते वो लोग, कहते हैं काचो अहमद खान तबाह पैसे उस बताओ ये सोच में खर्चा किया हुआ है। बाहर के लोग आते हैं तो मैं बता नहीं बता दो। तो मैंने कहा यार हमारे सिर कहती ना सिर चो उम्मीद दे सिर भी चाहो गाता बड़ा सबसे मुश्किल होती है। सर कहती ना सिर चो जिद्दे दो सिर भी मैं दरबार छत पर जो निशा तो करा था क्यों त्यों चांदी ना पांगी ना सिर चो सब कुछ होता ऊपर। दो बाहर बीच हो से 2 लाख चाहो। अच्छा मैं चिप जेबे ज़रा सीसी रहा पर 5 साल सीधा रहा। तो मैं कभी भी जब सोच पर टूर पर नहीं आया था, क्योंकि मेरे सब टूर पड़ता है ना, सोच मेरे पास तमाम अफसर आते हैं, तो हमारे एग्जिट को सर साथ होते हैं, ये होते हैं। तो मैंने इसलिए दे लाया था ताकि ये हमारे आने से, क्योंकि जितना तकी हुआ है कई जगह देखो, कई जगह दे हुआ है। तो हम सब जो गज सबसे भी आती जहाँ सिर भी है दो बेवा खो बाशोस्पित सोचो ये सी चीज़ें हैं जो हमने बहुत खींचा। लेकिन देखो लेकिन ये खुद बच्चा आप लोगों से पूछो कि सचपच है या नहीं है, तो मैं तो नहीं कर सकता। मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। ना मुझे सीसी की ज़रूरत है, मुझे सीसी की ज़रूरत है, ना मुझे एसी की ज़रूरत है, ना मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब अल्लाह खुदा की मेरे बच्चे सब अच्छे हैं, तो उनको किसी प्रमोशन की ज़रूरत, खुद वो प्रमोशन होते जाएगा बढ़िया है। तो कोई यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस वक्त मेरा ज़रूरत सिर्फ ये शरबरगोश से लेकर बरसत तक हमने इतनी गरीबी को उठाना है। हमारे बच्चे जो बेकार हुए तो उनका भी किसी तरह से उनको हम इन्वाल्व करने की कोशिश करना है। सारे ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह दोनों। सर यूथ को लेके बात हो रहे थे सर, अभी हम देख रहे हैं हर जगह इस LHDC 5th LHDC इलेक्शन में यूथ आगे आके कंटेस्ट इलेक्शन कर रहे हैं सर। आपके इलाके में भी यूथ थे सर, बट फिर भी आपके लोगों ने, आपके सपोर्टर्स ने फिर से एक बार आपको मौका दी है सर, यूथ को रख के फिर से एक बार आपको चांस दिया। आप क्या कहोगे? नहीं बात ये दो ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं। इन्होंने सोचा, ये सोचा यूथ ने सोचा कि ये बड़ा आदमी जो है ना बहुत काम करेगा। और जवाब साहब हर मेरे साथ यूथ हमारे देखो, आप खुद देख जितने भी क्वालिफाइड यूथ जो है 90% ये सपोर्ट यूथ खुद फीस का इसी यूथ ने निकाला मुझे। मेरे पास अच्छा
कहते यूथ होना से गंता से जगड़ छिद्दुक हम से जगड़ किस करते किस निकालेंगे और यूथ खुद से बेरबारी की यूथ खुद से स्पीड यरा बिगदा हम यूथ जितने भी मेरे पढ़े लिखे यूथ जो है वो मेरे सपोर्ट पे है। अच्छा इस वक्त हमारा सोच से आप देखो ना आपने सोच बेस से हमारे सोच गुजरात का से एक यूथ निकल मजदूर से निकला है इस यूथ बाकी कितना यूथ निकल कहाँ से निकला आप देखो हर जगह देखो आप कहीं जगह यूथ दी है एक्सेप्ट सोच के हर कशिशि में देखो करते आप द्रास भेज जाओ शक्कर चीतल भेज जाओ कोई यूथ नहीं वहाँ पर सब बूढ़े आदमी है जिस तरह मेरी तरह है समझो कोई आप खुद बताओ यूथ कितने यूथ है सिर्फ हमारा एक यूथ देख सकता हमारा यूथ सिर्फ मजदूर हुसैन यूथ है चलो या था युद्ध गया उस बच्चे कैसा वो यूथ उसका सपोर्ट यूथ का सपोर्ट उसका खास नहीं है। तो जितने भी यूथ है सोच के वो मेरे सपोर्ट में है सो दोनों बाकी यूथ को डेवलप करने के लिए क्योंकि देखो इस वक्त यूथ को डेवलप करने के लिए हमारे पास ये सपोर्ट्स से होता है सपोर्ट्स में हमारे यूथ का बहुत काम कर सकते हैं। आप देखें दोनों हमारे सोच के जवाब जो है वो किसी आशा की क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल ये उससे महरूब है वो लोग क्योंकि हमारे कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो वो लोग उसको इस्तेमाल करेगा। आप 2 साल से मैंने वहाँ पर एक स्पोर्ट्स डे बनाया ये सब प्रचार जो आपका नजर रहता है वहाँ पर 30 साल से मैंने वो प्लान रखा है उसमें कुछ काम हो चुका है लेकिन अक्सर उन्होंने इस्तेमाल किया है 40 कनाल है ज़बरदस्त दो सबसे जो हमारा ये सपोर्ट सिस्टम बचेगा ये शब में सबसे करेंगे सबसे बड़ा वो सपोर्ट सिस्टम होगा सो छाड़ा दा यू सपोर्ट से वाजे फिर लेकिन अक्चबल पढ़ने के सिटी हो तो हमारे यूथ इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्योंकि अभी चाहते हैं हमारा जब ख़त्म हो जा रही है हमारा ये ख़त्म हो जाए तो वो इंशाल्लाह वो सिटी भी हमारा वैकेट हो जाएगा और फिर हमारे यूथ को एवरेज मिल जाएगा काम करने के लिए सो मैं सिर्फ परेशान यूथ के लिए अभी काशा अबाउट द यूथ सो क्योंकि तो इतने पढ़ाई लिखाई नहीं पीजी किया है डॉक्टरेट किया है सब बेकार घर पे बैठे हुए हैं जब पढ़े लिखे जब बेकार हो जाता है ना दवा ख़राब हो जाता है खुद ही बात है ना और किसी तरह से कोई ना कुछ चीज़ें हमें रोज़गार मिलने की ज़रूरत है चल आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह वो हो गए तो इंशाल्लाह मैं उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल होगा सर चलते चलते जो भी मेहमान या काउंसलर को मैं इंटरव्यू करता हूँ सर उससे मैं लास्ट में एक मैसेज और अपील लेता हूँ सर आपकी तरफ से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को एक अपील और मैसेज आखिरी सवाल। अच्छा मेरे मैसेज ये है सबसे ज़रूरी इत्तेफाक ज़रूरी है तो जब इत्तेफाक होगा हर कोई चीज़ कर सकता है ठीक है ना जब ना इत्तेफाक हो जाए तो वो खुद ख़त्म हो जाए सब कुछ। अब मैं उसको बताते हो ना आप हमारे इस वक्त हमारे हर घरों में आते हैं हर घरों में लोग जाते हैं वोट बांटने के लिए। अब ये पूछो मैं कहता हूँ हमारे जो जिस घर में वोट बांटने के लिए जो उससे पूछो तुम पहले कब ये लोगों को कौम के लिए उसे पूछो पहले सबसे पहले तुमने इस कौम के लिए क्या काम किया है और ऐसा क्या काम करोगे जब कोई इस वक्त किसी ने अच्छा काम किया हो इन द पास्ट नॉट द फ्यूचर इन द पास्ट जिसने कोई अच्छा काम किया तो उसको दो ना जो मिसाल आएगा। आप फ्यूचर वाला तो गलत हो जाता है वादा करता बात बहुत करता नहीं है। आप पहले को पास में आप लोगों ने क्या काम किया है तो किसका हक किसका बनता है जिसने अच्छा काम किया है उसको वोट दे दो जिसने अच्छा काम किया वोट दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैसेज वही है लोगों से कि आप सच्चाई और बुराई का तमीज़ करो। तोहमत तो इल्ज़ाम पर नहीं जाना है तोहमत इल्ज़ाम पर जाकर गुनाह आएगा। तोहमत तक गुनाह मेरा गुनहगार चीज़ होती है बड़ा गुनहगार है तोहमत देने वाले किसी पर किसी पुर के बगैर तो सब गुनहगार है। छड़ मेहरबानी सी का तोहमत बताबा चीची का पसर अटैक बाबा ज़ात पर ख़ानदान पर अटैक बाबा शिकी अटैक बरंगा चाबत मैं सुता जाऊँगा वो करते जाएंगे ठीक है जी। बाकी इस वजह ठीक है ताकि गलती भी लगा दे दक्षा याद जाती भी मेहरबानी दोनों रोल तोस गति सोटी यूनिटी तोस सोच कहाँ पहुँच जाएगा सोच कहाँ नहीं पहुँचेगा। बाकी इंशाल्लाह मेरे सोच के जितने भी हमारे आवाम गयूर है औरतें हैं बच्चे हैं मेरी बेटियाँ हैं मेरे बच्चे लड़कियाँ हैं मेरे बुजुर्गों है इंशाल्लाह सब मिलकर 4 अक्टूबर को मेरे गैस सिलेंडर पर उस पर मोहर लगाकर हमको कामयाब करे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला हो।
थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया कंटेस्टेंट कैंडिडेट काचो अहमद अली खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे। मेरे साथ कुछ यूथ लीडर भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मोहम्मद खान साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, यूथ लीडर है इस इलाके के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थोड़ा बहुत काचो साहब का मैनिफेस्टो जो है हमारे दर्शकों तक शेयर करेंगे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप खालू साहब मीडिया हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना क़ीमती वक्त में से वक्त निकाल के जो आज के लद्दाख एटोनॉमस हिल डेवलपमेंट 5th इलेक्शन के नॉमिनेशन फाइल के लिए आपने यहाँ तशरीफ़ लाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैनिफेस्टो का मेन हमारा काचो निकालने का, सबसे पहले मैं ब्रीफली प्रिफाइज करूंगा सर कि काचो निकालने के मेन मकसद है कि हमारा बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज़, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर में हो, और बाकी मिसलिनियस इश्यूज़ हो, उसको भरपूर करने के लिए काचो साहब ने बहुत सारे काम किया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली कम से कम 70 से लेकर 95 तक उन लोगों ने काम किया हुआ है काचो साहब ने। और रहा कि आपने क्वेश्चन किया कि मैनिफेस्टो के बेस पे सबसे पहले हम लोगों ने तवज्जो दिया है कि सर कि एजुकेशनल एस्पेक्ट पे जो विलेज एजुकेशनल कमेटी है उनको ऑलरेडी हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया हुआ था, तो उसकी इफेक्टिव और एफिशिएंसी स्कूल में आने, ताकि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो और बच्चों के लिए इफेक्टिव और प्रोडक्टिविटी नॉलेज बच्चों के लिए मतलब इन फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन के लिए पर्सपेक्टिव्स पे उस पे काम करना है सर। और दूसरा बात है कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया हुआ है बच्चों के लिए। बहुत सारे आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है और उसमें हमारा मतलब एक फार फ्लंग एरिया में लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी अहमियत है आजकल की दौर में। चाहे वो आप तैयारी करें नीट के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए, चाहे DSSRB के लिए, और उस चीज़ों में भी इस मैनिफेस्टो में ज़्यादा तवज्जो दिया हुआ कि एजुकेशनल एस्पेक्ट पे, ताकि लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ के हिसाब से बच्चों को और ख़ासकर हमारे नौजवानों को उन पर ठीक तरह से ग्रिप हो और उनके हिसाब से उस UPSC एग्ज़ाम्स या बाकी नीट एग्ज़ाम्स को आराम के साथ क्वालिफाई करें सर। और तीसरा है सर मोस्ट प्रोबेबली वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से। बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं, लड़के हैं जिन लोगों ने कि एक हैंडलूम के हिसाब से या बाकी प्लम्बरिंग के हिसाब से उनको तवज्जो दे कि हम लोगों ने उस एस्पेक्ट को भी मतलब इस मैनिफेस्टो में मतलब दिया हुआ है सर, रखा हुआ है, तो ताकि बहुत सारा हमारा नौजवान बेकार बैठा हुआ है ताकि वो स्किल डेवलपमेंट को इन्हांस करे, और इस चीज़ों में हमारे एजुकेशन एस्पेक्ट पे मैनिफेस्टो में वो रखा हुआ है सर। इसके अलावा साथ साथ हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर इज़ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ये बात तो है। तो उस पे कि न्यू टाइप जो NHPC है, NTPHC जो कहा जाता है, तो उसको एस्टैब्लिश जितना हो सके इस मैनिफेस्टो में हम लोगों ने रखा हुआ है, ताकि ऐड किया हुआ है, ताकि हमारा जो इस एरिया में हेल्थ सेक्टर में काफ़ी मतलब एज़ कंपेरिजन टू देखा जाए तो इधर से बाज़ार काफ़ी मतलब दूर, एज जो अफोर्डेबल बंदे तो आराम के साथ वो करके जा सकता है, बट स्टिल जो अनएफोर्डेबल बंदा आराम के साथ अगर इधर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होगा तो आराम के साथ उसको ये फैसिलिटी सहूलियत इधर मुहैया होगा सर, ये बात है। और तीसरा सर हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर में काचो साहब ने वाजे किया कि जो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया था लास्ट ईयर, बट ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो हो नहीं पाया, क्योंकि वो सब जुड़ाइस है अभी तक। जो 40 कनाल अभी मतलब काचो साहब ने उसमें एस्टैब्लिश करके और उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। इस साल इस एरिया में जो अंडर कंस्ट्रक्शन वो चीज़ है उसको फुलफिल करना है, उससे भी मतलब जो आने वाला यंग जनरेशन काफ़ी उस पर फ़ायदा लेगा। और बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जिसने मतलब नेशनल खेला हुआ है और इंटरनेशनल खेला हुआ है, और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है, चाहे आइस हॉकी में हो, चाहे आर्चरी में हो, उन लोगों ने खेला हुआ, ताकि उनको भी ये सारा चीज़ मुअय्यन हो और उनसे फ़ायदा ले सर। कितना एक्सपेक्टेशन रखते हो सर इस सीट से, और कितना चैलेंजिंग और स्ट्रगल होगा ये वाली सीट? सबसे पहले तो मुझे लगता है एज़ पर द पॉपुलेशन लेवल पे देखा जाए तो एज़ पर हमारा जो बहुत सारे लीडर्स है इसमें चाहे बुजुर्ग शख्स हो चाहे यूथ हो, उन लोगों ने सारा ताउन दिया हुआ है काचो साहब को एक बार फिर से मौका दे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन काचो के साथ है, और उससे यही रिजल्ट आता है कि काचो साहब इस बार तो 100% जीतने
वाला है और यही तवक्का रखता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको पहले भी वाज़ेह किया है, बहुत सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे देखा जाए तो कासिम साहब ने अभी कम से कम 10 to 15% उसका काम अधूरा रह रहा है। इसलिए काचू साहब को एक बार फिर हम सपोर्ट करके उसको कौम की मुस्तकबिल के लिए हम काचू साहब को एक बार मौका दे रहे हैं सर। जी जी मेहरबानी सर। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनवर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, सपोर्टिंग कैंडिडेट भी है और साथ ही साथ यूथ लीडर भी है इस इलाके के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं सर ये इलेक्शन, उन पे एक मोहर लगा हुआ है कि दे आर द डमी कैंडिडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो काचू साहब भी एक इंडिपेंडेंट ही कैंडिडेट हो, तो आप क्या कहोगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन साहब, पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए और ये आपने एक बहुत अहम क्वेश्चन पूछा है। अपोजिशन का तो ये इल्ज़ाम लगाना तो इनका एक इलेक्शन में होता ही है, आपको पता है। बाकी रही बात जो हमारा काचो साहब जो इंडिपेंडेंट पे खड़ा हुआ है, उसको हमने ऑलरेडी पहले क्लियर किया हुआ है, क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई हमारा एफिलेटेड नहीं है। ये हमने बार बार कहा है और अब भी कहता हूँ। अब दूसरी बात, अब इनका कहना है कि जो अपोजिशन के कुछ लोगों का कहना है कि हमारा बीजेपी के साथ एफिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे इसलिए नहीं है कि क्योंकि आपको पिछले तकरीबन 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने पहले हमारे कौंसिल का हालात आपको पता था, तो उस वक़्त हमारे पास खुला ऑफ़र था कि हम बीजेपी के साथ सपोर्ट करें या एनसी कांग्रेस या हमारे करगिल के उसके साथ हम सपोर्ट करें। तो उसका तो सबके पास हमारा रिज़ल्ट है। अब दूसरी बात हमारे कांग्रेस के पास आते हैं। अब ये भी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन में काचो साहब ने किसको सपोर्ट किया था एमपी इलेक्शन में, तो ये इनका कहना है, ये कहते रहेंगे, एलिगेशन लगाते रहेंगे। ऐसा हमारा बिल्कुल कट एंड क्लियर स्टेटमेंट है कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई एफिलेशन नहीं है। बाकी मंजूर साहब की तरफ से भी ऐसा कोई एलिगेशन है। वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका अपने ज़ाती मफाद पूरा नहीं हुआ, वो एलिगेशन लगाता है और ऐसे एलिगेशन पे हम यकीन करते भी नहीं है। मेहरबानी हमारे आवाम भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे एलिगेशन पे आप लोग यकीन ना करें, क्योंकि हमारा क्लियर स्टेटमेंट है, हमारा किसी पार्टी के साथ अभी कोई एफिलेशन नहीं है। बाद की बात हम देखे जाएंगे, हमारे पब्लिक डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे काचो साहब किसी मैंडेट पर तो आया है नहीं, पब्लिक के मैंडेट पर आया, तो पब्लिक डिसाइड करेंगे बाद में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एक यूथ लीडर है इलाके के। तो इससे पहले कुछ कैंपेनिंग हुआ था सर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, तो आप जितने भी आख़ून है शेख हैं उन पे कुछ, तो किस तरह आप रिएक्ट करोगे इस स्टेटमेंट को? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कारगिल टुडे के पूरे टीम, खालू साहब आपका, आपके कैमरामैन का, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और का जो कैंडिडेट मंजूर भाई के जो रैली हुए थे, उसमें बाहर से कुछ लोग उन्होंने बुला के लाए थे वहाँ पे स्पीच करने के लिए। एक तो सबसे पहले तो उनको वहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी काचो साहब ने क्लियर किया कि ये हमारे घर का मसला है। किसी के घर का मसले को रोड पे उछालेगा तो बदनामी तो सभी का होगा, अकेले एक साइड का बदनामी नहीं होगा, सभी लोगों का बदनामी होगा। इसलिए इसको मसले को उधर उछालना नहीं था। दूसरा, वहाँ से आकर यहाँ पे सोच के उलमाओं का, हम अपने उलमाओं का अपने सर का ताज मानते हैं। हम चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो एनसी में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, हम सभी उलमाओं का, चाहे वो शेख हो चाहे वो आखुन, हम उनको अपने सर का ताज मानते हैं और पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और हमेशा उनको हम अपने सर का ताज मानते रहेंगे, चाहे वो हमारे सपोर्ट में हो या ना हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ते हैं। बाकी वहाँ से आके हमारे उलमाओं को ये कहना, हम हर किसी को सोच के, हर यूथ को, हर पढ़े लिखे नौजवान को, हर बुज़ुर्ग को सोचना चाहिए कि क्या बोला है, कोई मामूली बात नहीं बोला है कि वहाँ से आके हम शिया के ख़िलाफ़, हम उलमाओं के ख़िलाफ़ है बोल के गया। और सब लोग वहाँ पे जो नीचे बैठा हुआ था वो लोग ताली बजा रहे थे, उन लोगों को भी सोचना चाहिए था कि इसने कहा क्या है। ऐसी छोटी बात नहीं कहा है कि किसी बंदे पे, किसी मतलब कैंडिडेट पे, किसी यूथ लीडर पे अगर वो तहमत लगाता, कुछ भी करता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सोच के उलमाओं का डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से इज़्ज़त है। आपको भी पता है कि सोच के उलमाओं की हमारे नज़र में या पूरे डिस्ट्रिक्ट की नज़र में क्या इज़्ज़त है, चाहे वो IKMT से मुंसलिक हो, चाहे ISK से मुंसलिक हो, हर किसी का बिल्कुल अलग सा एक अपना एक स्टेटस है। उन स्टेटस को सबको ख़राब करने के लिए, हमारी यूनिटी को ख़राब करने के लिए ऐसी बयान दिया, उसका हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि ऐसी बात वहाँ से आकर हमारी यूनिटी को ख़राब करने के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे साथ कुछ यूथ लीडर्स
युरबल तक इलाके के हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपने राय मशवरे हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो दर्शकों और उनको बताते चलूँ कि आज हमारी टीम जो है ठीक युरबल तक कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काचू अहमद अली ख़ान ने आज अपना नॉमिनेशन जो है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो फिलअप की है। कोशिश की थी बराबर तस्वीरें, बराबर विजुअल्स हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खत्ते लद्दाख के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हुए लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालो, इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फख्र मिल्लत, इलाकाए सुख की पहचान, हर दिल अजीज रहनुमा काचू अहमद अली खान। मैंने चुना था, मैं फिर से चुनूंगा। आप भी चुनिए जैसे चुना था काचू अहमद अली खान। यकजहती और इत्तेहाद, काचू साहब जिंदाबाद। ईमानदार, शफाफ, इरादों के साफ, वादों के पक्के, इलाका इज्जत को संभाले, सबके लिए खड़े एक चट्टान। हम सब की शान काचू अहमद अली खान। आप शाना बशाना चले, जब भी जरूरत पड़ी आगे बढ़े। इलाका इज्जत की कयूर अवाम, बुजुर्ग, माँ बहने, बेटियां, जवान, हम कभी न भूले हैं, कभी न भूलेंगे। करते रहे हैं, करते रहेंगे मदद, खिदमत व देंगे जान। यकजहती इज्जत हमारा ईमान, सबको जोड़ना हमारा। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.